ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो वृषभ यानी कि टॉरस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वीडियो है वर्ष 2024 के वार्षिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा वर्ष 2024 वृषभ के लिए, थोड़ा विलंब से अवश्य दे रहा हूँ, लेकिन जो लोग राशिफल में विश्वास करते हैं, गाइडेंस उनसे प्राप्त करते हैं, उनके लिए अवश्य ये एक महत्वपूर्ण राशिफल होगा। मेरा प्रयास रहेगा कि जितनी गाइडेंस इस वार्षिक राशिफल में मैं बड़े लेवल पर यानी कि मैक्रो लेवल पर दे पाऊँ, उतना मैं देने का प्रयास करूँगा। वैसे भी देखिए, वार्षिक राशिफल या वर्ष का राशिफल बहुत बड़ा एक स्पैन ऑफ टाइम है, तो इसमें हम बहुत डीप में नहीं जा सकते। मेरे चैनल पर मासिक राशिफल, साप्ताहिक और ग्रहों के गोचर पे वीडियोस तो आती ही रहती है। जो वार्षिक राशिफल होता है, ये कहीं ना कहीं ये बताने के लिए होता है कि किन किन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान दें, मैक्रो लेवल पर यानी कि बड़े लेवल पर क्या घटित, क्या अच्छा क्या बुरा आपके साथ हो सकता है। और वैसे भी देखा जाए तो इस जो ये वार्षिक राशिफल है, इस वर्ष की हम बात करें तो बहुत ज़्यादा बड़े ग्रहों में बदलाव नहीं आ रहा। केवल बृहस्पति ही एक ऐसे ग्रह हैं जो अपनी राशि बदलेंगे। राहु, केतु, शनि, इनमें कोई बदलाव नहीं आ रहा। लेकिन एक बृहस्पति मात्र ही जब अपनी राशि बदलेंगे तो बाकी ग्रहों से संबंध बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, केतु से उनका दृष्टि का संबंध बनेगा, शनि से केंद्र में आ जाएंगे, और आपके लिए तो बृहस्पति लग्न में ही आ जाएंगे। इसलिए वार्षिक राशिफल की भी महत्वता बहुत ज़्यादा है। मैंने वार्षिक राशिफल को 11 प्रमुख खंडों में या 10 प्रमुख खंडों में बांटा है। पहला है सेहत, सबसे इंपॉर्टेंट। दूसरा पैसा, फाइनेंशियल राशिफल। तीसरा कुछ स्पेशल प्रेडिक्शंस मेरी तरफ से। चौथा करियर। पंचम बिजनेस। छठा कुछ अपॉर्चुनिटीज़ या संभावनाएं जो आपके लिए बन सकती हैं, जिनका आपको लाभ उठाना है। सातवां कुछ वार्निंग्स यानी कि सावधानियां। आठवां लव लाइफ, नवा मैरिड लाइफ। और 10वां स्टूडेंट्स के लिए। और उसके बाद कुछ अलग अलग उपाय होंगे हर क्षेत्र के लिए। तो आशा करता हूँ ये वार्षिक राशिफल आपके काम आएगा। तो इसकी शुरुआत करते हैं हम सेहत के साथ। देखिए, सबसे पहले तो जो वृषभ लग्न वाले जातक होते हैं, अधिकतम ये लोग बहुत ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, सही टाइम से सोते हैं, सही टाइम से उठते हैं। एक बहुत पर्टिकुलर और बहुत पीरियोडिक दिनचर्या यूजुअली ये फॉलो करना चाहते हैं या करते हैं। हाँ, अगर कुंडली में चंद्रमा बहुत पीड़ित हैं, शुक्र काफ़ी पीड़ित हैं, तो फिर ये नहीं उतना अपने जीवन को ऑर्गेनाइज रख पाते। लेकिन अदरवाइज अधिकतम ऐसे लोग खाने पीने का ध्यान रखते हैं, दिनचर्या का बहुत ध्यान रखते हैं, तो इसलिए सेहत थोड़ी अच्छी भी होती है। यहाँ पर जो ये वर्ष है, शुरुआती भाग उतना कोई ज़्यादा प्रॉब्लम आपके लिए नहीं लेकर आएगा। प्रॉब्लम जो हेल्थ वाइज आपको शुरू होगी इस वर्ष में, वो होगी मई से। क्यों? क्योंकि मई में बृहस्पति आपके लग्न भाव में आ जाएंगे। अब बृहस्पति बाकी कई चीज़ों में आपको अच्छा प्रभाव देंगे, पैसा देंगे, 11वें भाव के स्वामी हैं, धन देंगे, अपने आप में धन के कारक हैं, भाग्य के कारक हैं, सब कुछ देंगे। लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ कि ज्योतिष में, कई बार समझाता भी हूँ मैं, कि ज्योतिष में हर ग्रह अच्छे के साथ बुरा होता है। कोई भी ग्रह को ब्लैक एंड व्हाइट नहीं देख सकते कि हाँ ये सिर्फ अच्छा ही फल देगा। अब ये बृहस्पति आपके अष्टमेश भी हैं, तो अष्टमेश का लग्न में आना यानी कि अचानक से सेहत की प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी। तो शुरुआती भाग में इस वर्ष कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं रहेगी, लेकिन हाँ, मई के बाद से प्रॉब्लम्स बढ़ना शुरू होंगी। अब मैं क्योंकि पूरा वर्ष का राशिफल बता रहा हूँ, इसलिए जब मैं मासिक राशिफल बनाऊंगा तो उसमें बाकी महीनों के तो आएंगे ही, लेकिन यहाँ पर मैं कह रहा हूँ जो मेजर प्रॉब्लम्स आपको शुरू होंगी वो मई से ही होंगी। अष्टम के स्वामी है, तो इन्फेक्शंस बहुत हो सकते हैं आपको। इसके साथ ही आपको प्राइवेट पार्ट से जुड़ी प्रॉब्लम्स हो सकती है। कई लोगों को पाइल्स की प्रॉब्लम होती है, वो यहाँ पर बढ़ सकती है। इसके साथ ही पुरुषों में प्रोस्टेट की प्रॉब्लम होने की संभावना है, जिनकी थोड़ी एज ज़्यादा हो चुकी है। इवन महिलाओं में भी यूट्रस की प्रॉब्लम इस वर्ष बढ़ सकती है, या ऑलरेडी है तो उसके कारण दिक्कत परेशानी बढ़ सकती है, डायग्नोज हो सकती है। इसके साथ ही लीवर की प्रॉब्लम बहुत रहेगी। तो ये वर्ष ऐसा है जहाँ पर अचानक से प्रॉब्लम, देखिए अष्टम भाव है ना, ये इसको हमेशा मैं बीमारी के स्वरूप में सबसे खतरनाक भाव मानता हूँ। क्यों? क्योंकि ये भाव बहुत आराम से डायग्नोज नहीं होने देता। इसीलिए अपनी सेहत का ध्यान आपको मई के महीने से ज़्यादा रखना है। बाकी चीज़ों को हम देखे केतु को कभी नहीं भूलना चाहिए। केतु सदैव रोग के कारक होते, तो पंचम भाव में है, तो अपने पेट का बहुत ध्यान रखिएगा, क्योंकि पेट के कारण कई बीमारियां रहेंगी। पेट खराब रहेगा आपका कई बार, और हृदय संबंधित भी रोग अगर आपको ऑलरेडी है तो परेशानी इस वर्ष बढ़ेगी। और इसके साथ ही यदि नहीं भी है तो वो अवस्था पहुंच सकती है कि अगर आप अपना ध्यान नहीं रखते तो कोई हृदय संबंधित रोग आपको तंग कर सकते हैं।
ओवरऑल जैसा मैंने कहा, जो अधिकतम प्रॉब्लम्स हैं आपको इस साल, वो मई से शुरू होंगी, तो वहाँ से ध्यान दीजिएगा। क्या क्या प्रॉब्लम्स ज़्यादा इस साल तंग कर सकती है? सबसे पहला, जिनको डायबिटीज़ है उनके लिए प्रॉब्लम बहुत रहेगी। ये तो साल के शुरुआती भाग में ही हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। जोड़ों का दर्द इस साल बहुत सताएगा, आपको बहुत ज़्यादा सताएगा। इवन जो यंग लोग हैं उनको भी, वृषभ वाले, जोड़ों का दर्द सताएगा। कहीं ना कहीं बॉडी में हीट बहुत रहेगी और उसके कारण भी एसिडिटी आदि और पित्त रोग जो कहते हैं हम, वो आपके बढ़ेंगे। वाटर रिटेंशन की प्रॉब्लम काफ़ी तंग करा करेगी और इसके साथ ही आपको किडनी संबंधित कुछ इन्फेक्शंस भी थोड़ा बहुत साल के अंतिम भाग में तंग कर सकते हैं। एक चीज़ कहूँगा कि यदि आपको डॉक्टर्स ने कोई सर्जरी रेकमेंड करी हुई है, कभी कभी होता है कि कोई छोटी मोटी सर्जरी होती है तो हम अवॉइड करते हैं। अगर आपको डॉक्टर्स ने कोई सर्जरी रेकमेंड करी है और आप बहुत लंबे अरसे से उसको अवॉइड करें लेकिन प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है, तो इस वर्ष अवश्य इस बात को सोचिएगा, ध्यान दीजिएगा कि कहीं ना कहीं वो आपको सर्जरी करवानी ही पड़ेगी। तो अगर प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है तो सर्जरी को अवॉइड मत कीजिएगा। तो इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे तो अच्छा है। वीडियो के अंदर में हेल्थ के लिए एक बहुत विशेष उपाय अवश्य बताऊंगा मैं। धन की यानी कि फाइनेंसेस कैसे रहेंगे आपके लिए? देखिए, कहीं ना कहीं जब पूरे हम वर्ष की बात करते हैं तो 11वां भाव, दूसरा भाव और सबसे इम्पोर्टेंट बृहस्पति, इनको देखना चाहिए, क्योंकि बाकी तो कई चीज़ें होती है लेकिन हम पूरे वर्ष में तो केवल इन चीज़ों पर ध्यान ज़्यादा दे सकते हैं। अब आपके लिए 11वें भाव में राहु ऑलरेडी विराजमान हैं और लंबे अरसे तक, बल्कि इस वर्ष तो पूरे रहेंगे ही। और राहु हमेशा वृद्धि के कारक होते हैं, तो आपका पैसा तो इस वर्ष बढ़ेगा ही, उसमें तो कोई चीज़ का कोई दो राय है ही नहीं कि आपका पैसा नहीं बढ़ेगा। ऑलरेडी जो लोग काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, एक्टिव हैं, प्रयासरत हैं, उनके लिए राहु ऑलरेडी अच्छा प्रभाव देना उन्होंने शुरू कर दिया होगा। हाँ, दशा अंतरदशा बहुत ही बुरी है तब कहीं ना कहीं राहु उल्टा प्रभाव दे सकते हैं, लेकिन जिनकी दशा अंतरदशा थोड़ी ठीक भी है, मॉडरेट भी है, उनको बहुत अच्छा होगा। जिनकी बहुत अच्छी दशा अंतरदशा चल रही है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी शुक्र की दशा अंतरदशा, बृहस्पति की दशा अंतरदशा चल रही है, राहु की चल रही है, तो ये वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा जाएगा। तो राहु ऑलरेडी वृद्धि के कारक है और आपका पैसा बढ़ाएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसके साथ ही आपके लिए स्पेशल धन योग बनेगा जब बृहस्पति आपके लग्न भाव में आएंगे। ये होगा 1 मई को या फिर 30 अप्रैल को। तो बृहस्पति आपके लग्न भाव में आ गए। सबसे पहला क्या कि बृहस्पति स्वयं भाग्य के कारक है और धन के कारक है और सुख समृद्धि के कारक है, तो उनका लग्न में आना कहीं ना कहीं बहुत श्रेष्ठ होता है। मैं बहुत बार बता चुका हूं कि ये ऐसे एक ग्रह हैं शुक्र के साथ, जो अगर लग्न भाव में बैठे हैं केवल, तभी कुंडलियों के कई दोष खत्म हो जाते हैं। ये मेरा भी अनुभव रहा है, मैंने बहुत ऐसी कुंडलियां देखी है, इतने बुरे बुरे योग है लेकिन व्यक्ति कहीं ना कहीं अपने जीवन में बहुत चरम सीमा पर पहुंचा है। क्यों? क्योंकि लग्न में बृहस्पति है, लग्न में शुक्र है। कहीं कहीं तो इतने बुरे दुर्योग बने हैं, दरिद्र योग बने हैं, अरिष्ट योग बने हैं, लेकिन लग्न में बृहस्पति तो कहीं ना कहीं संभाल लेते हैं। बृहस्पति हमेशा प्रोटेक्ट करते हैं, तो उनका लग्न में आना अपने आप में ही अच्छा होता है। इसके साथ वो आपके 11वें घर के स्वामी यानी कि लाभ स्थान के स्वामी है, तो ये बहुत अच्छा, बहुत विशेष रहेगा। इसके साथ ही देखिए, मैं पहले ही बता चुका हूं कि राहु जिस ग्रह की राशि में बैठते हैं उसका प्रभाव भी देते हैं, उसके जो डिस्पोजिटर हैं यानी कि बृहस्पति, उनका भी प्रभाव देंगे। तो राहु बृहस्पति का प्रभाव भी देंगे और बृहस्पति खुद लाभेश है और लग्न में है, यानी कि आपका पैसा एक बहुत तेज गति से इस वर्ष बढ़ सकता है। तो ये वर्ष ऐसा है जब आपको पैसा कमाने के लिए थोड़े से भी आप प्रयास करेंगे तो उसमें वृद्धि मिलेगी, और अगर बहुत ज़्यादा प्रयास करेंगे तो कई गुना आपको लाभ मिल सकता है। एक और चीज़ यह है कि बृहस्पति और शनि आपस में केंद्र में है 4-10, और ये बहुत अच्छी स्थिति होती है। देखिए, ये जो स्थिति होती है बार बार नहीं होती, अगली बार कब केंद्र में आएंगे कह नहीं सकते। तो जब दोनों एक दूसरे से, और केंद्र क्या है, एक दूसरे से केंद्र भाव यानी कि सपोर्ट, तो एक दूसरे का सपोर्ट बृहस्पति और शनि को मिल रहा है। और आपके लिए क्योंकि बृहस्पति 11वें घर के स्वामी है, शनि योग कारक है, कर्म स्थान के स्वामी है, यानी कि आपके लिए अपने प्रयासों से धन प्राप्ति के लिए इस वर्ष से अच्छा वर्ष नहीं हो सकता। इसके साथ ही देखिए, बृहस्पति सप्तम भाव को देखेंगे मई के बाद, और शनि भी देखेंगे, यानी कि बिजनेस भी अगर आप अपना स्टार्ट करना चाहते हैं उसके लिए भी वर्ष बहुत अच्छा है। कई लोग की ये कामना होती है कि बिजनेस अपना करें, लेकिन क्योंकि रिस्क होता है बिजनेस में, अब लाभ होता है कई गुना,
तो आपको लॉस का भी तो रिस्क बना रहता है, तो लोग डरते हैं। लेकिन ये वो वर्ष है जब आप कहीं ना कहीं अपना बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा दिख रहा है। केतु अकेले पंचम भाव में है, ये थोड़ी बाधाएं अवश्य देते हैं, लेकिन केतु को समझना होता है। केतु आइडियाज़ होते हैं और ये पंचम भाव भी आइडियाज़ का होता है और लक्ष्मी स्थान भी होता है। पैसा कमाने के आइडियाज़ कहीं ना कहीं यहाँ से आते हैं। तो अपने माइंड पर भी भरोसा कीजिए, अपने आइडियाज़ पे भरोसा कीजिए। कहीं ना कहीं इतने अच्छे आइडियाज़ आपके मन में इस वर्ष आ सकते हैं जो आपके जीवन को एक अलग स्तर पर पहुंचा सकते हैं। तो पैसा कमाने के लिए तो ये वर्ष कहीं ना कहीं बहुत अच्छा दिख रहा है, क्योंकि बृहस्पति अष्टमेश भी है। अचानक से धन प्राप्ति के योग या फिर कोई रुका हुआ पैसा, ये भी आपका मई के बाद आपके पास वापस आ सकता है। तो धन प्राप्ति के लिए तो वर्ष कहीं ना कहीं बहुत अच्छा दिख ही रहा है। कुछ विशेष भविष्यवाणियां जो मैं अपनी तरफ से आपको देना चाहता हूं। देखिए, ये वर्ष कहीं ना कहीं देखना पड़ेगा कि किस तरफ ऊर्जा लेकर जाती है, और यदि लग्न में कोई बड़ा ग्रह आके बैठता है तो वो कहीं ना कहीं डिक्टेट करता है उस वर्ष को। तो आपके लग्न में 30 अप्रैल को बृहस्पति आके बैठ जाएंगे, तो कहीं ना कहीं उसके बाद ये वर्ष उनके ही अधीन रहेगा आपके लिए। और बृहस्पति या कोई भी बड़ा ग्रह अगर आता है तो सप्तम भाव को देखता ही है, लेकिन अगर कोई ग्रह शुभ होता है तो वो ग्रह बैलेंस देता है। तो मेरे हिसाब से ये वर्ष वृषभ के लिए बैलेंस का है। ये वर्ष कहीं ना कहीं अपने जीवन में एक समानता, एक बैलेंस लाने का है। जो अच्छा है उसको और अच्छा करने का, जो बुरा है उससे निकलने का है। तो बैलेंस कहीं ना कहीं ये वर्ष आपको देके जाएगा। मैं सजेस्ट करूंगा कि इस वर्ष में अपने इमोशनल लाइफ को भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। वृषभ वाले लोग क्या होते हैं ना कि ये बहुत डिवोटेड होते हैं फैमिली की तरफ। कई वृषभ लग्न के जातकों को जानता हूँ, मेरे फैमिली में भी है, फ्रेंड्स भी है और मेरे कई क्लाइंट्स भी है। जीवन निकल जाता है इन लोगों का अपने बच्चों के लिए, अपने जान पहचान के लोगों के लिए मदद करने के लिए। मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूँ जो पैसा अपना सारा अपने बच्चों को देते हैं, सब कुछ पूरे जीवन वो अपने निकटतम लोगों के बारे में, बच्चों के बारे में ही सोचते रहते हैं, अपने बारे में नहीं विचार करते। ये वो वर्ष है जहाँ पर आपको अपने बारे में सोचना है, थोड़ा सा सेल्फिश होना है, जीवन को इंजॉय कीजिएगा। स्पेशली अगर आप उस स्टेज पर पहुंच चुके हैं जहाँ पर आपने पैसा भी कमा लिया है, आपने अपने ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत हद तक पूरी कर ली है, तो इस वर्ष अपने आप को ध्यान दीजिएगा, अपने आप को पैम्पर कीजिएगा, अपने लिए सेल्फिश बनिएगा। ये वर्ष आपको खुद को आनंद देने का अवश्य दिख रहा है। जल्दबाजी इस वर्ष बिल्कुल मत कीजिएगा। कहीं ना कहीं ये वर्ष धीरे धीरे कर आपके जीवन में बहुत खुशियां लेकर आएगा। कई कार्य पूर्ण होंगे। अगर परिवार में कुछ मतभेद चल रहा था किसी के साथ, अगर परिवार में किसी रिश्तेदार के साथ, किसी दोस्त के साथ कुछ मतभेद हुए थे, तो ये वर्ष है उन चीज़ों को ठीक करने का। इसके साथ ही यात्रा के बहुत योग बन रहे हैं। आपके धर्म के कारक यानी कि बृहस्पति आपके लग्न में आ जाएंगे 30 अप्रैल को, यानी कि इस वर्ष आपको कई धार्मिक यात्राओं के मौके मिलेंगे और उन मौक़ों को हाथ से गंवाइएगा मत, क्योंकि हमारा ये देश एक मात्र देश है जहाँ पर अध्यात्म के और ये ऊर्जा के इतने भंडार हैं, इतने जो मंदिर हैं, इतने जो तीर्थ स्थल हैं। आप कभी भी इन तीर्थ स्थलों पर जाएंगे, काशी विश्वनाथ जाएंगे, आप उज्जैन जाएंगे, महाकालेश्वर जाएंगे, आप सोमनाथ जाएंगे या किसी भी तीर्थ स्थल में जाएंगे, आपको उस ऊर्जा का अनुभव होगा और वो आपके जीवन में बदलाव अवश्य लाएगा। तो ये वर्ष कहीं ना कहीं धार्मिक यात्राओं का है, अपने आप को समझने का है, अपने आपका जो एक फेमिनिन साइड है। अब ये फेमिनिन साइड में केवल महिलाओं के लिए नहीं कह रहा हूँ, पुरुषों में भी कुछ फेमिनिन साइड होता है और महिलाओं में थोड़ा सा एक मैनली साइड होता है। तभी अर्धनारीश्वर स्वरूप महादेव का सबसे उत्तम माना गया है, क्योंकि वो बताता है कि हर व्यक्ति में दोनों ही चीज़ें होती हैं। तो आप भले ही पुरुष हैं, भले ही महिला है, जो आपका एक फेमिनिन साइड है, आपका जो एक इमोशनल साइड है, उसको और एक्सपीरियंस कीजिए, उसको और जानिए और उससे भागिएगा मत। ये होता है वृषभ में कि वो अपने फीलिंग से भागते हैं। ये वर्ष आपको नहीं भागना, आपको उसको समझना है। धन प्राप्ति के लिए तो अच्छा वर्ष है ही, लेकिन उससे ज़्यादा आपको इस वर्ष अपने आप को धार्मिक रूप से और स्ट्रांग बनाना है। आपको धर्म के प्रति आपका जो रवैया है, आपका जो रुख है, वो बढ़ेगा ही। और इसके साथ दिख भी रहा है कि आप धर्म के प्रति बहुत जागरूक हो जाएंगे। कई धार्मिक ग्रंथ पढ़ने का आपका मन करेगा और कहीं ना कहीं जीवन में एक संतुष्टि आपकी इस वर्ष आते हुए दिख रही है। बहुत ज़्यादा संभावना है कि आपके अंदर एक बहुत स्ट्रांग अर्ज किसी आध्यात्मिक
जगह पर जाने की और लंबा समय बिताने की होगी। तो अगर आपका जीवन अलाउ करता है, अगर आपका टाइम टेबल वो अलाउ करता है, तो अवश्य इस वर्ष किसी लंबे समय के लिए किसी आध्यात्मिक जगह पर भी जाइएगा, किसी धार्मिक जगह पर भी जाइएगा। तो ओवरऑल ये वर्ष बहुत अच्छा दिख रहा है। इन विशेष भविष्यवाणियों पर भी जरा गौर कीजिएगा। करियर की तरफ, यानी कि जो लोग जॉब करते हैं उनकी बात करते हैं। देखिए 10वें भाव में शनि है और 10वें भाव के स्वामी है, और इसके साथ ही वो आपके योग कारक हैं, और जो लोग जॉब करते हैं उनके कारक भी शनि बनते हैं। तो शनि तो आपके लिए करियर के संबंध में वैसे ही बहुत इंपॉर्टेंट है, और 10वें भाव में ही बैठेंगे पूरे वर्ष। राजयोग बनाएंगे, कर्म धर्माधिपति योग बनाएंगे, क्योंकि नवम भाव और 10वें भाव के स्वामी इन्हीं भाव में है, यानी कि इनमें से कोई भी भाव का स्वामी इनमें से एक भाव में होता है तो कर्म धर्माधिपति योग बनता है। और यहाँ पर पंच महापुरुष योग भी बना रहे हैं। तो शनि का जो प्रभाव है इस वर्ष बहुत अच्छा है। दूसरा, शनि की दृष्टि सप्तम भाव पर रहेगी, और बृहस्पति भी जब 30 अप्रैल को आपके 12वें स्थान को छोड़कर यहाँ पर आ जाएंगे और वो भी सप्तम भाव को देखेंगे, यानी कि रिकॉग्निशन, पद प्राप्ति, प्रमोशन। तो ये वर्ष कहीं ना कहीं जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, स्पेशली अप्रैल के महीने से, क्योंकि प्रभाव थोड़ा ग्रहों के गोचर का पहले आना शुरू हो जाता है, तो आपके प्रमोशन के चांसेस कहीं ना कहीं अप्रैल के महीने से बहुत बढ़ जाते हैं। इसके साथ ही क्योंकि बृहस्पति अष्टम के स्वामी है और वो चेंज दिखाता है, और बृहस्पति लग्न में आ रहे हैं, तो अगर आप जॉब चेंज करना चाहते थे तो उसके लिए भी कहीं ना कहीं मई के बाद का समय आपके लिए बहुत अच्छा दिख रहा है। तो ये वर्ष करियर के संबंध में बहुत अच्छा है। राहु ऑलरेडी 11वें घर में है, जो वृद्धि का स्थान है, और 10वें भाव से दूसरा है, यानी कि करियर की वृद्धि। तो ये स्पष्ट दिखा रहा है कि ये वर्ष आपके करियर में पैसा बहुत बढ़ेगा। और राहु विदेश के कारक हैं और 11वें घर में बैठे हैं, तो विदेश से संबंधित कई प्रकार के आपको लाभ, किसी एमएनसी में काम करते हैं तो भी आपको लाभ प्राप्त हो सकते हैं। तो ये वर्ष कहीं ना कहीं आपके लिए काफ़ी अच्छा, काफ़ी करियर के संबंध में शुभ दिख रहा है। एकमात्र चीज़ जिससे थोड़ा बच के रहना है कि 10वें से अष्टम में केतु है, और केतु क्या है, केतु हिडन चीज़ें हैं। तो आपको इस वर्ष कई बार कुछ ऐसे काम दे दिए जाएंगे जानबूझकर जो आपके परफॉर्मेंस को बिगाड़ने के लिए हो, आपके नाम को खराब करने के लिए हो, तो उसको आपको थोड़ा डिप्लोमेटिकली हैंडल करना पड़ेगा। दूसरा, अपनी कोई भी बात अपने कलीग से इस वर्ष शेयर मत करें, स्पेशली पर्सनल, क्योंकि उसका तो फायदा अवश्य उठाया जाएगा। और इवन प्रोफेशनल लेवल पर भी अपने कलीग्स के बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट ना दिखाएं कि हर कुछ सारी चीज़ें आप उनसे बता रहे हैं, क्योंकि वही चीज़ आपके विरुद्ध उपयोग होगी। अदरवाइज ये वर्ष कहीं ना कहीं आपके लिए करियर के संबंध में बहुत अच्छा दिख रहा है। पैसा बढ़ता हुआ दिख रहा है। प्लानिंग करेंगे अपने करियर के लिए तो और भी आप अच्छा कर पाएंगे। अगर थोड़ा सा प्लानिंग करके चलना है कि हाँ, इस पहले 3 महीने में मेरे को ये चीज़ करनी है, कुछ नया सीखना है, बीच के उसके बाद के 3 महीनों में ये करना है, फिर ये करना है, तो आपका करियर और भी अच्छा रहेगा। कुछ वर्ड्स ऑफ कॉशन मेरी तरफ से। एक, ये केतु है ना, तो जब बृहस्पति लग्न में आएंगे वो जॉब चेंज करने का बहुत अच्छा समय होगा 30 अप्रैल के आसपास। लेकिन जिन लोगों की उस टाइम दशा अंतरदशा अच्छी नहीं चल रही, उनके लिए कहीं ना कहीं अचानक से जॉब जाने के चांसेस भी बन सकते हैं। ये होगा अप्रैल और मई के महीने के आसपास, तो वहाँ पर थोड़ा केयरफुल रहेगा। जिनका सब कुछ ठीक चल रहा है उनके लिए जॉब चेंज की संभावना बनेगी, लेकिन अगर दशा अंतरदशा अच्छी नहीं है तो उस टाइम पे जॉब जाने की संभावना अचानक से बन सकती है। इस वर्ष में आर्ग्यूमेंट्स आपके अपने कलीग्स के साथ बहुत होंगे, तो तभी मैंने कहा जितना डिप्लोमेटिकली चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। यदि आप फाइनेंस, रियल एस्टेट, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज या फिर मार्केटिंग और स्पेशली एडवर्टीजमेंट, इनसे जुड़ा कुछ भी कार्य करते हैं तो आपके लिए वर्ष कहीं ना कहीं अच्छा रहेगा। कहते हैं बिजनेस की तरफ। बिजनेस के लिए वर्ष वैसे अच्छा ही है। सबसे बड़ी बात कि सप्तम भाव पर शनि की दृष्टि पूरे वर्ष रहेगी, और शनि आपके योग कारक भी हैं, 10वें भाव के स्वामी है, भाग्य स्थान के स्वामी है, यानी कि भाग्य का साथ मिलेगा। अगर आप कर्म करेंगे तो उसका फल मिलेगा, मेहनत करेंगे तो कई गुना फल मिलेगा, क्योंकि सप्तम भाव बिजनेस का होता है। एक बहुत विशेष चीज़ होगी जब बृहस्पति आपके लग्न भाव में आ जाएंगे। बृहस्पति जब 30 अप्रैल को आपके लग्न में आएंगे तो उनका दृष्टि द्वारा प्रभाव सप्तम स्थान पर रहेगा। तो बृहस्पति सप्तम भाव को देखेंगे, शनि ऑलरेडी देख रहे होंगे, तो सप्तम भाव आपका डबल एक्टिवेटेड हो गया। इसके साथ ही राहु का भी दृष्टि द्वारा प्रभाव है।
तो ये वर्ष जो लोग बिजनेस स्टार्ट करना चाहते थे उनके लिए भी अच्छा है, जो अपने बिजनेस में पार्टनरशिप्स या इन्वेस्टमेंट ढूंढ रहे थे, एसोसिएट्स ढूंढ रहे थे, उनके लिए भी अच्छा है, बिजनेस में बड़े बदलाव लाने के लिए भी अच्छा है, कहीं ना कहीं बिजनेस को एक अलग स्तर पर पहुंचाने के लिए बहुत अच्छा है। तो बिजनेस के संदर्भ में तो ये पूरा वर्ष बहुत अच्छा, स्पेशली 30 अप्रैल के बाद से जाने वाला है। देखिए, बृहस्पति आपके लाभेश भी हैं और सप्तम से दूसरे घर के स्वामी, यानी कि सप्तम की वृद्धि। तो बृहस्पति का तो विशेष प्रभाव जैसे ही वो लग्न में आएंगे आपके बिजनेस पर पड़ने वाला है। तो बिजनेस में कई प्रकार के लाभ आपको इस वर्ष प्राप्त होंगे। जैसा मैंने कहा, शनि योग कारक भी है, उनकी दृष्टि आपके कई अटके हुए कार्यों को पूर्ण भी करेगी। एकमात्र नेगेटिव चीज है, सप्तम से 11वें में केतु है, यानी कि आपकी पेमेंट्स अटका करेंगी। मैं ये नहीं कह रहा कि बिजनेस धीरे हो जाएगा, पैसा नहीं आएगा, लेकिन अब जो लोग बिजनेस में डील करते हैं उनको पता है कई बार कि पेमेंट्स अटक जाती हैं, तो थोड़ी पेमेंट अटका अवश्य करेंगी। लेकिन बिजनेस के लिए, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, पार्टनरशिप, इन्वेस्टमेंट, इन सब चीज़ों के लिए वर्ष बहुत अच्छा है। यदि आप फाइनेंस से जुड़ा कुछ कार्य करते हैं, यदि आप इमिग्रेशन संबंधित कार्य करते हैं, यदि आप लॉ से संबंधित कुछ कार्य करते हैं, यदि आप कुछ भी जो नॉन ट्रेडिशनल चीज़ें होती हैं उनसे हटकर, जैसे हम जिनको कहते हैं कि आप कोई आयुर्वेदिक हेल्थ केयर का कुछ कार्य करते हैं, जिनको हम कहते हैं कि हीलिंग थेरेपीज होती है, वो करते हैं, इनसे संबंधित आपका कुछ बिजनेस है तो भी आपको लाभ होगा। पर्टिकुलर हेल्थ केयर से जुड़ा कुछ बिजनेस है तो भी लाभ होगा, और इवेंट मैनेजमेंट से जुड़ा कुछ आपका बिजनेस है तो भी बहुत लाभ होगा। स्पेशली जहाँ पर मेडिकल इक्विपमेंट्स आ गए, यानी कि उनसे जुड़ा कुछ आपका बिजनेस है, या फिर दवाइयों से जुड़ा कुछ बिजनेस है आपका, तो इन सारे फील्ड्स में आपको बहुत प्रकार का लाभ होने वाला है। बात करते हैं कुछ संभावनाओं की, कुछ अवसर जो आपको इस वर्ष ग्रह दे रहे हैं। सबसे पहले तो शनि देव की दृष्टि पर, शनि देव की पोजीशन पर ध्यान देना चाहिए। शनि बहुत स्ट्रांग पोजीशन में 10वें घर में है। 10वें घर को ठीक है करियर के लिए सबसे पहले देखते हैं, लेकिन ये सबसे स्ट्रांग केंद्र भाव है। 1, 4, 7, 10 ये केंद्र भाव है, ये कहीं ना कहीं आपकी कुंडली के पिलर है। अगर ये स्ट्रांग तो जीवन स्ट्रांग। तो सबसे स्ट्रांग केंद्र भाव का स्वामी आपके 10वें भाव में ही, यानी कि उस भाव में रहेगा। पंच महापुरुष राजयोग, कर्म धर्माधिपति योग बनाकर रहेगा, और योग कारक ग्रह के स्वरूप में स्ट्रांग पोजीशन में रहेंगे, यानी कि अपने पूरे जीवन को पटरी पर लाने के लिए, जीवन को ऑर्गेनाइज करने के लिए वर्ष बहुत अच्छा है। बृहस्पति और शनि मिलकर अप्रैल तक आपके चौथे भाव को देखेंगे, यानी कि प्रॉपर्टी खरीदने के लिए, वाहन खरीदने के लिए, प्रॉपर्टी से संबंधित कार्यों को पूर्ण करने के लिए ये पूरा ही वर्ष, यानी कि अप्रैल तक का, सॉरी पूरा नहीं, 30 अप्रैल तक का जो वर्ष है ये बहुत अच्छा है। उसके बाद भी देखिए, क्योंकि शनि 10वें घर से बैठकर चौथे भाव को देखेंगे, तो प्रॉपर्टी खरीदने के योग तो बने रहेंगे, लेकिन उससे पहले का जो समय है वो अति उत्तम है। वो ऐसा समय है जब आपको बहुत आराम से इन सब चीज़ों में लाभ प्राप्त होगा। शनि की दृष्टि बृहस्पति पे, और बृहस्पति 12वें घर में बैठे, यानी कि 12वां घर कहीं ना कहीं आपका डबल एक्टिवेटेड रहेगा 30 अप्रैल तक। तो विदेश जाने में लाभ मिलेगा, धार्मिक चीज़ों में से लाभ मिलेगा आपको, और इसके साथ ही 12वां भाव अंत का होता है, तो बृहस्पति अंत के स्थान में है और उसके बाद आरंभ में जाएंगे। तो 30 अप्रैल तक अपने जीवन के कई बंधनों को समाप्त करने का आपको अवसर मिलेगा। उसके बाद जब बृहस्पति और शनि का प्रभाव 12वें घर से खत्म होगा तो आपके जीवन की एक नई जर्नी स्टार्ट होगी। तो ये वर्ष कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ें लेकर आ रहा है। मैं बता चुका हूँ कि इस वर्ष का सबसे महत्वपूर्ण और एकमात्र बड़े ग्रहों का राशि परिवर्तन, बड़े ग्रहों में जो राशि परिवर्तन होगा वो होगा बृहस्पति का, और वो आपके लग्न भाव में आकर ही बैठ जाएंगे। तो इस वर्ष को पहले मैंने कहा था कि ये एक बैलेंस का वर्ष है, इसके साथ ही मैं कहूँगा ये वर्ष वृद्धि का है, एक्सपेंशन का है। ये वृद्धि के कारक हैं, बृहस्पति वृद्धि के कारक हैं और लग्न भाव में ही बैठे हैं, आ जाएंगे मतलब कि 1 मई से। और 11वां घर वृद्धि का स्थान है, और यहाँ पर भी वृद्धि के कारक है राहु। मैं ऑलरेडी बहुत एक वीडियो बना चुका हूँ राहु के ऊपर, जो कई लोगों को बहुत पसंद भी आई, और मैं बता चुका हूँ उसमें कि राहु की कोई लिमिट ही नहीं है। लिमिटलेस ग्रह अगर कोई है तो राहु है, और उनका 11वें घर में आना और लग्न में बृहस्पति का आना, कि आप शायद खुद भी नहीं जानते कि वर्ष आपके लिए कितनी संभावनाएं, कितना एक्सपेंशन, कितना ग्रोथ लेकर आ सकता है। तो हार नहीं माननी, आगे बढ़ना है, अपने प्रयास करते रहने हैं। यकीनन ये वर्ष आपके जीवन की वृद्धि का है। थोड़ी सी भी दशा अंतर्दशा अगर अच्छी है और आप काम करने वाले व्यक्ति हैं, आप हार नहीं मानने वाले व्यक्ति हैं, तो ये वर्ष स्पेशली 30 अप्रैल के बाद से आपके जीवन में संघर्ष कम करेगा
और रिजल्ट ज़्यादा लेके आएगा, भाग्य लेकर आएगा। वृद्धि, जब हम लग्न की बात कर रहे हैं तो वृद्धि हर चीज़ की होती है। बता चुका हूँ सबसे इंपॉर्टेंट भाव होता है, क्योंकि इस भाव का संबंध हर चीज़ से होता है। सेहत हो गया, पैसा हो गया, करियर, बिजनेस, हर चीज़ का संबंध इस भाव से होता है। हाँ, पर्टिकुलर डीप में जाते हैं तो अलग अलग भाव देखते हैं, लेकिन ये वो भाव है लग्न जिसका हर चीज़ से संबंध होता है। तो यहाँ पर बृहस्पति का आना यानी कि जीवन, ये आपका वर्ष है वो एक्सपेंशन, वृद्धि, ग्रोथ का है। इन दोनों की म्यूचुअल एस्पेक्ट रहेगी, केतु और बृहस्पति की, यानी कि ये आपकी सोच में बदलाव लाएगी। देखिए केतु क्या है, सूक्ष्म है, और बृहस्पति क्या है, बृहत, बड़े। तो यहां पर ये जो कॉम्बिनेशन है ये बहुत अच्छा है। कारण क्या है, एक तो अच्छे स्थानों में हो रहा है, एक लग्न में हो रहा है और एक पंचम में हो रहा है, यानी कि आपकी जो थॉट प्रोसेस है वो आप डीप में भी उनको लेकर जाएंगे, यानी कि आप छोटी सी छोटी चीज पर भी कहीं ना कहीं रिसर्च कर पाएंगे, और आपकी जो ग्रोथ है, आपकी जो सोच है वो बहुत एक्सपैंड भी हो जाएगी। इन दोनों का ही आपको लाभ मिलेगा। और ये लक्ष्मी स्थान है, ये लग्न भाव है, और बृहस्पति लाभेश है। अपने सोच से बहुत पैसा कमा सकते हैं, तो ये एक बहुत विशेष चीज़ है। इसके साथ ही हमें नहीं भूलना चाहिए कि बृहस्पति और शनि भी एक दूसरे से केंद्र में आ जाएंगे, तो अपने पूरे जीवन को व्यवस्थित रूप से बदलने के लिए बहुत अच्छा है। और ये दोनों मिलकर सप्तम भाव को देखेंगे, यानी कि पॉपुलैरिटी का साल है, अपना नाम बनाने का साल है, अपनी पहचान बनाने का साल है, अपनी पहचान बदलने का साल है। अगर आपकी एक इमेज खराब हो चुकी थी, अगर आपका नाम खराब हो चुका था, उन सब चीज़ों को भूलकर अपना पुनः नाम बनाने का वर्ष है ये। और जो लोग स्पेशली पॉलिटिक्स में एंटर करना चाहते हैं, पॉलिटिक्स में अपना करियर बनाना चाहते हैं, ये वर्ष कहीं ना कहीं 30 अप्रैल के बाद का उनके लिए बहुत अच्छा, बहुत विशेष रहेगा। तो ओवरऑल ये पूरा वर्ष आपके लिए इन सब संभावनाओं को जो मैंने बताया है इनका लाभ उठाएगा। सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ फिर से कहूँगा, वृद्धि का वर्ष है। 2 ग्रह आपको आपके जीवन को एक्सपैंड करने में मदद कर रहे हैं। इन दोनों ही ग्रहों का आपको कहीं ना कहीं लाभ अवश्य उठाना है। बात करते हैं कुछ सावधानियों की। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि क्योंकि इस वर्ष राहु आपके 11वें घर में रहेंगे पूर्ण साल में, और बृहस्पति भी लग्न में आ जाएंगे, ये तो ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर क्या हो रहा है, जैसे मैंने कहा वृद्धि का वर्ष है, लेकिन इच्छाएं भी कहीं ना कहीं इन्हीं 2 भावों से आती है। स्पेशली दो चीज़ों से आती है, एक तो राहु से और 11वें भाव से। तो क्योंकि राहु 11वें घर में है और बृहस्पति आपके लग्न में आ जाएंगे, तो इस वर्ष होगा क्या कि आपकी इच्छाएं बहुत बढ़ जाएंगी। और हम मनुष्य ऐसे लोग हैं, हम ऐसे जीव हैं जो जब इच्छाओं के वेग में बहते हैं तो हम बहुत गलतियां करते हैं। मैंने कई ऐसे लोग देखे, सब कुछ है लेकिन इच्छाएं पूर्ण नहीं होती, उसके कारण कभी भी जीवन में संतुष्टि नहीं आती और जीवन का लाभ नहीं उठा पाते, अपने संबंधों का लाभ नहीं उठा पाते। तो इस वर्ष सबसे ज़्यादा जो चीज़ को आपको कंट्रोल करना है वो है आपकी, मैं ये नहीं कहा कंट्रोल कीजिए पूरा, लेकिन थोड़ा सा चैनलाइज कीजिए कि हाँ इतना तो प्राप्त हो गया, आप थोड़ा सा अपने जीवन को एंजॉय करते हैं। तो इच्छाएं थोड़ी सी आपको कुछ गलत डायरेक्शन में लेके जा सकती हैं। इसके साथ ही क्योंकि शनि परस्पर पूरे वर्ष ही 4थे घर को देखते रहेंगे, तो मैं बता भी चुका हूं कि आपको इमोशनल लाइफ पर काम करना है, और ये भी कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहे हैं कि इमोशनल या पर्सनल लाइफ में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम, अनबन आएगी। अगर आपने उसको इग्नोर कर दिया और बोला कि चलो ठीक है देख लेंगे बाद में, तो यकीन मानिए जैसे जैसे वर्ष बढ़ेगा और अगले वर्ष ये चीज़ें आउट ऑफ हैंड हो सकती हैं। तो अपने इमोशनल लाइफ पर, अपने पर्सनल लाइफ पर आपको काफ़ी ध्यान देना है। 30 अप्रैल से पहले अपनी माता जी की सेहत का भी आपको ध्यान देना है, क्योंकि शनि तो ठीक है देख रहे हैं 4थे भाव को, लेकिन शनि आपके लिए योग कारक अवश्य है, लेकिन शनि अपने आप में शनि है, उनको एक नकारात्मक ग्रह या एक क्रूर ग्रह कहा जाता है। नकारात्मक तो मैं नहीं कहूँगा, शायद गलत शब्द का उपयोग किया मैंने, लेकिन क्रूर ग्रह कहा जाता है उनको। और बृहस्पति 12वें घर में बैठकर 4थे भाव को देखेंगे, यानी कि ये 30 अप्रैल तक का समय आपकी माता जी की सेहत के लिए भी बहुत अच्छा नहीं रहेगा, उन पर भी आपको काफ़ी ध्यान देना है। तो इन सब बातों पर बहुत विचार कीजिएगा। केतु पंचम में पूरे वर्ष बने रहेंगे, ये आपका अपने बच्चों से संबंध अच्छा नहीं बनाएंगे, यानी कि आपके बच्चों और आपके बीच में जो संबंध है वो अच्छे नहीं रहेंगे। जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको बहुत ध्यान देना है पूरे वर्ष। जो गर्भ धारण करना चाहती है उनको बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी, क्योंकि केतु
जब पंचम में गोचर करते हैं तो ना तो आराम से गर्भ धारण करने देते हैं, और जो गर्भ धारण कर चुकी होती हैं महिलाएं उनको भी प्रॉब्लम देते हैं। तो यहाँ पर भी आपको ध्यान देना है। इसके साथ ही बहुत ज़्यादा ओवर प्लानिंग मत कीजिएगा, क्योंकि केतु पंचम में कभी कभी ओवर प्लानिंग बहुत करवाते हैं। आप इतना प्लानिंग करना शुरू कर देंगे कि आप उसको धरातल पर उतार ही नहीं पाएंगे। तो इस चीज़ के भी आपको ध्यान देना है कि प्लानिंग अच्छी है, लेकिन ओवर प्लानिंग कहीं ना कहीं आपकी ऊर्जा को खत्म करेगी, आपकी ऊर्जा को नष्ट करेगी। तो इस चीज़ का बहुत आपने ध्यान देना है। इसके साथ ही जब बृहस्पति आपके लग्न भाव में ही आ जाएंगे तो जैसा मैंने शुरू में कहा वो सेहत पर भी थोड़ा प्रभाव नेगेटिव डालेंगे, और इसके साथ ही जीवन में अनिश्चितता लाएंगे। क्यों? क्योंकि अष्टमेश है, और अष्टमेश जब लग्न में आता है तो अनिश्चितता जीवन में आती ही है। तो 30 अप्रैल के बाद के जो 2-3 महीने हैं ये जीवन में बहुत अनिश्चितता लेके आएंगे। इसके साथ शनि वक्री होंगे 30 जून को, क्योंकि 10वें घर में होंगे। करियर में वो टाइम सेंसिटिव होगा। 30 जून यानी कि जुलाई से लेकर अगस्त, ये जो 2-3 महीने हैं, ये करियर में थोड़ी प्रॉब्लम अचानक से लेकर आ सकते हैं, क्योंकि वहां पर शनि वक्री होंगे, और शनि वक्री अचानक से प्रॉब्लम लाते हैं। अक्टूबर में गुरु भी वक्री हो जाएंगे 9 अक्टूबर को, क्योंकि वो लग्न में ही वक्री होंगे। तो अक्टूबर से दिसंबर ये समय आपकी सेहत पर बहुत नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है, बहुत इससे बच के रहना है। और वर्ष के अंत में कहीं ना कहीं मंगल भी वक्री हो जाएंगे आपके 3रे भाव में, और वो भी यहाँ से आपके 6ठे घर को और आपके 10वें और आपके 9वें भाव को देखेंगे। तो 6ठे घर पर उनका जो प्रभाव है वो वर्ष के अंत में किसी लीगल चीज़ में, लीगल प्रॉब्लम में आपको डाल सकता है, और इसके साथ ही आपकी सेहत पर भी यहाँ से भी एक प्रहार हो सकता है। और क्योंकि वो 10वें घर को भी देखेंगे तो साल के अंत में भी करियर में कलीज के कारण आपको थोड़ी प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो इन सब नेगेटिव चीज़ों से आपको बच के रहना है। जितना इन सब चीज़ों से बच के रहेंगे, जितना इन चीज़ों को हैंडल करेंगे, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। चलते हैं प्रेम संबंध की तरफ, यानी कि रिलेशनशिप की तरफ। देखिए, सबसे पहले तो केतु पंचम में है तो ये रिलेशनशिप के लिए अच्छे तो नहीं है। ऑलरेडी हो सकता है कुछ लोगों के नवंबर 2023 के बाद से ब्रेकअप हुए हों, प्रॉब्लम्स आ रही हों। तो ये वर्ष भी क्योंकि केतु पंचम में है तो रिलेशनशिप के लिए बहुत स्टेबल तो नहीं है। अब ये तो नहीं कहूँगा कि सबका ब्रेकअप हो जाएगा, जिनकी दशा अंतर्दशा थोड़ी बुरी चल रही होगी उनका हो जाएगा। और आगे चलकर भी इस पूरे वर्ष लव लाइफ पर बहुत काम करना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा। देखिए, राहु 11वें घर में है, और ये जो भाव है 11वां, ये पंचम से सप्तम है, यानी कि रिलेशनशिप में एक्सपेक्टेशंस बहुत बढ़ जाएंगी। और जब एक्सपेक्टेशन बढ़ती हैं हमारी तो हम हर्ट होते हैं। आप अपने जीवन में उठाकर देख लीजिए, जहाँ पर आप एक्सपेक्ट करते होंगे वहाँ पे चीज़ें अगर नहीं आपको प्राप्त होती होंगी तो आप बहुत हर्ट होते होंगे। तो एक्सपेक्टेशंस हमेशा दुख देती ही है। तो ये वर्ष ऐसा है जहाँ पर अपनी एक्सपेक्टेशन थोड़ी कम रखेंगे अपने रिलेशनशिप से तो अच्छा है, जितना सामान्य रख सकते हैं। मैं कई बार देखता हूँ रिलेशनशिप में इतनी एक्सपेक्टेशन, इतनी आकांक्षाएं रख लेते हैं, ये करेंगे वो करेंगे वो करेंगे, और वो चीज़ फिर हो नहीं पाती, और फिर वो रिलेशनशिप बोरिंग लगने जाता है। तो इस वर्ष जितना अपने रिलेशनशिप को सामान्य, सरल, सिंपल रखेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। जहाँ एग्जैजरेट करना शुरू कर दिया, जहाँ ज़्यादा दिखावा शुरू कर दिया, जहाँ अपनी रिलेशनशिप को बेहतर दिखाने के लिए सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव होना शुरू कर दिया, वहीं पर इस वर्ष में आपको रिलेशनशिप में, प्रेम संबंधों में प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगी। तो थोड़ा बहुत आपको ध्यान देना है। एक अच्छी चीज़ ये है कि बृहस्पति आपके लग्न में आ जाएंगे अप्रैल के अंत में, मई से मान लीजिए 1 मई से। तो वो क्योंकि पंचम को देखेंगे, और मैं बताता हूँ हर बार कि बृहस्पति इज प्रोटेक्शन, तो वो अच्छा है कि वो प्रोटेक्शन आपको देंगे। लेकिन फिर भी क्योंकि बृहस्पति स्वयं अष्टमेश भी है तो एक वो फैक्टर ऑफ अनसर्टेनिटी भी साथ में लाएंगे। लेकिन हाँ, 30 अप्रैल के बाद कहीं ना कहीं चीज़ें सुधरना स्टार्ट हो जाएंगी। तो आपको प्रयास करना है कि 30 अप्रैल से पहले अपने रिलेशनशिप पर ध्यान दें। साल के अंत में बृहस्पति वक्री हो जाएंगे, अंत में तो नहीं, अक्टूबर में, तो उसके बाद का भी पीरियड थोड़ा सा उथल पुथल लेकर आ सकता है। एक अच्छी चीज़ यह है कि क्योंकि बृहस्पति लग्न में आ जाएंगे और पंचम को भी देखेंगे और सप्तम को भी देखेंगे, तो जो लोग रिलेशनशिप में हैं, यदि आप रिलेशनशिप में हैं और मैरिड लाइफ की तरफ बढ़ना चाहते हैं, तो उसके लिए जो वर्ष है 2024 के मई के बाद का, वो बहुत अच्छा है। कि जो वर्ष है ये विवाह के आपके लिए योग बना ही रहा है। लेकिन एक सावधानी दूंगा, अगर आपके पार्टनर भी विवाह चाहते हैं, आपसे वो बात करते हैं और आप टालते रहते हैं, तो यकीन मानिए उसका अच्छा प्रभाव नहीं होगा।
अगर आप ऑलरेडी एक लंबे रिलेशन में रह चुके हैं और इस वर्ष भी अगर आपने शादी की बात को टाला तो फिर उसका एक बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट आपके रिलेशनशिप पर पड़ सकता है। कहीं ना कहीं इमोशनल कंटेंटमेंट पर ध्यान देना है, जैसे मैंने कहा एक्सपेक्टेशन ज़्यादा नहीं रखनी। ईगो क्लैशेस बहुत होंगे, उसका ध्यान देना, और शॉर्टकट्स नहीं लेने। अगर आपको दिख रहा है कि आपको आपके पार्टनर को आपके टाइम की आवश्यकता है तो वहाँ पर उनको उतना टाइम देना पड़ेगा। ये इंपॉर्टेंट चीज़ होती है रिलेशनशिप की, टाइम एक दूसरे को देना, क्योंकि उसका कोई अल्टरनेटिव नहीं होता, उसका कोई शॉर्टकट नहीं होता। तो इन सब चीज़ों पर ध्यान देंगे तो अच्छा है। थोड़ा अगर रियल में एक दूसरे के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं रिलेशनशिप के बाद, तो मनी मैटर्स भी डिस्कस करने होंगे। देखिए, अगर आप उन फैमिलीज से हैं जहाँ पर पैसे की कोई कमी नहीं है तो उन चीज़ों को डिस्कस करने का कोई फ़ायदा नहीं होता, ज़्यादा पता होता है कि। लेकिन अगर आप एक मध्यम वर्गीय परिवार से हैं या अपर मिडिल क्लास से भी हैं, जहाँ पे या कुछ भी ऐसा आप करते हैं जहाँ पे आपकी लिमिटेड इनकम है, रिलेशनशिप तक चीज़ें चल जाती हैं, क्योंकि वो कभी कभी मिलना, एक दूसरे के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करना सब अच्छा लगता है। जब रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है तब प्रॉब्लम्स आती है, और रिस्पॉन्सिबिलिटीज प्लस लैक ऑफ मनी प्रॉब्लम बढ़ाती है। तो मैं हमेशा जब कोई काउंसलिंग के लिए आता है, जब कुंडली मिलान के लिए आते हैं, मैं हमेशा धन की बात अवश्य करता हूँ। भले ही कोई करे ना करे, मैं हमेशा उसको बहुत महत्व देता हूँ, क्योंकि माने ना माने अधिकतम प्रॉब्लम धन से ही स्टार्ट होती है। तो अगर आप रिलेशनशिप से धन की तरफ रिलेशनशिप से मैरिड लाइफ की तरफ जाना चाहते हैं, मनी एस्पेक्ट, मनी प्रोस्पेक्ट, इन पर डिस्कशन करनी पड़ेगी। आप कितना कमाते हैं, आपके पार्टनर कितना कमाते हैं, क्या एक्सपेक्टेशन है, ग्रोथ क्या है, क्या किस तरह से खर्चों को कंट्रोल करेंगे। बिना इस डिस्कशन के वैवाहिक जीवन की तरफ मत बढ़ेगा। चलते हैं वैवाहिक जीवन की तरफ। वैवाहिक जीवन की जहाँ तक बात है, वर्ष मिला जुला सा है। एकमात्र कारण यह है कि शनि सप्तम भाव को देखेंगे पूरे वर्ष। अब ये जो शनिदेव हैं ये बाकी चीज़ों में बहुत अच्छा प्रभाव देंगे, लेकिन वैवाहिक जीवन में इनका प्रभाव अच्छा नहीं होता, तो एक सेपरेटर का काम करते हैं। कई बार मैंने देखा है कि शनि का जब प्रभाव होता है, भले ही व्यक्ति डाइवोर्स नहीं लेता, लेकिन फिर भी एक दूसरे के साथ नहीं रह पाते, एक सेपरेशन होता है, तो अलग रहना शुरू कर देते हैं। सेम घर में भी रहते हैं तो ऐसा लगता है कि दो अलग अलग इंडिविजुअल्स रह रहे हैं, दो ऐसे लोग रह रहे हैं जो स्ट्रेंजर्स हैं। तो शनि कहीं ना कहीं मैरिड लाइफ पर नेगेटिव प्रभाव डालते ही हैं, तो ये एक अच्छी चीज़ नहीं है। दूसरा, सप्तम से 11वें में केतु है, यानी कि एक असंतुष्टिता, यानी कि एक जो पूर्णता है उसकी कमी रहेगी, सेटिस्फेक्शन की कमी रहेगी मैरिड लाइफ में। तो बहुत अच्छा तो नहीं कहूँगा। एकमात्र अच्छी चीज़ है कि बृहस्पति भी लग्न में आ जाएंगे और वो सप्तम को देखेंगे, और बृहस्पति प्रोटेक्शन देंगे, यानी कि 30 अप्रैल के बाद थोड़ा बहुत सुधार होगा मैरिड लाइफ में। चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ होंगे, लड़ाई झगड़े चल रहे तो ठीक हो सकते हैं, लेकिन ये जो शनि है ये 30 जून को वक्री हो जाएंगे, और जैसे ही वो वक्री होंगे आप देखेंगे जून के बाद, यानी कि जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, इन महीनों में मैरिड लाइफ पे बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी। तो ये पूरा जो वर्ष है, ये मैं ये तो नहीं कहूँगा कि मैरिड लाइफ के लिए बहुत अच्छा है। हाँ, बृहस्पति के कारण थोड़ा प्रोटेक्शन मिलेगा, फिर भी इस वर्ष में प्रॉब्लम्स काफ़ी आएंगी, क्योंकि राहु भी देख रहे हैं, शनि भी देख रहे हैं, बृहस्पति भी देख रहे हैं। तो एक दूसरे से एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाएंगी और एक दूसरे की एक्सपेक्टेशन पूर्ण नहीं कर पाएंगे। एक असंतुष्टिता, जो मैंने पहले शब्द उपयोग किया था, वो इस वर्ष बहुत तंग करेगी। लड़ाई झगड़े बहुत होंगे, इग्नोरेंस बहुत होगी, कहीं ना कहीं जैसा मैंने कहा एक स्ट्रेंजर की तरह कुछ लोग रहना शुरू कर देंगे, और छोटी छोटी बातों पर जिन पे और कोई आर्गुमेंट नहीं होना चाहिए, उन बातों पर भी आर्गुमेंट होंगे, निंदा बहुत होगी दोनों साइड से, और कहीं ना कहीं एक बंधन सा लगेगा आपको वैवाहिक जीवन। आपका बार बार मन करेगा कहीं ना कहीं इस चीज़ से, इस बंधन से निकल जाए। मैं ये कह सकता हूँ कि वर्ष के एकदम अंत में थोड़ा बहुत सुधार आ सकता है, लेकिन ओवरऑल ये वर्ष वैवाहिक जीवन के लिए बहुत अच्छा, बहुत शुभ तो मैं नहीं कहूँगा। आपके पति या पत्नी की सेहत भी थोड़ी इस वर्ष खराब सी रहेगी। बात करते हैं स्टूडेंट्स की। स्टूडेंट्स के लिए तो वर्ष अच्छा ही दिख रहा है। केतु पंचम में स्टूडेंट्स के लिए अच्छा प्रभाव देते ही हैं, स्पेशली जो टेक्निकल फील्ड के होते हैं जैसे IT, सॉफ्टवेयर आदि, उनके लिए बहुत अच्छा देते हैं। हाँ, अगर आपने अपने स्टडी के तरीके में बदलाव लाया तो ये वर्ष आपको और भी अच्छा प्रभाव देगा। इसके साथ ही केतु नई संभावनाएं भी आपके लिए लेकर आ सकते हैं। ये वो वर्ष है कि अगर आप कुछ अलग भी करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल कुछ स्टूडेंट्स होते हैं वो एक चीज़ का चयन कर लेते हैं, फिर उनका मन करता है कि नहीं, शायद मेरे लिए ये सब्जेक्ट अच्छा नहीं है,
तो वो भी अगर आप करना चाहते हैं तो उसकी संभावना भी आपके लिए बढ़ सकती है, बन सकती है। सबसे अच्छी चीज़ है कि बृहस्पति जब आपके लग्न भाव में आ जाएंगे तो वो पंचम भाव को देखेंगे। पंचम भाव इसलिए बोल रहा हूँ बार बार कि स्टूडेंट्स का भाव होता है। तो वो आपके पंचम भाव को देखेंगे और आपके लाभेश हैं, यानी कि स्टूडेंट्स को लाभ होगा। अब स्टूडेंट्स का लाभ कई प्रकार का हो सकता है, आपको एडमिशन मिल सकता है, अगर आप कोई जॉब प्राप्त करना चाहते हैं वो भी आपका लाभ है, और वैसे भी आपके जो कार्य अटक रहे थे उनमें भी पूर्णता रहेगी। और क्योंकि बृहस्पति अष्टमेश भी हैं और केतु रिसर्च के कारक हैं और ये पंचम भाव को देखेंगे, तो जो रिसर्च करते हैं स्टूडेंट्स उनके लिए वर्ष अति उत्तम है। तो ये पूरा साल आपके लिए कहीं ना कहीं अच्छा दिख रहा है, क्योंकि बृहस्पति शनि केंद्र में आ जाएंगे दोनों एक दूसरे से, और शनि आपके योग कारक है। तो जो स्टूडेंट्स अच्छी जॉब प्राप्त करना चाहते थे उनके लिए भी वर्ष बहुत अच्छा है, बहुत शुभ है। तो स्टूडेंट्स के लिए अच्छा है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफलता मिलेगी, लेकिन आप स्ट्रेस बहुत लेंगे। तो स्ट्रेस अगर आपने हैंडल कर लिया, स्ट्रेस मैनेजमेंट कर लिया, तो वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ज़्यादा किसी की बातों में बताइएगा। सरकारी आपका कोई एग्जाम है तो उसमें सफलता मिलेगी। कंफ्यूज्ड कई जगह पर रहेंगे तो वहाँ पे बड़ों से बात कीजिएगा। और कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटीज़ वाला वर्ष है, कई प्रकार की अपॉर्चुनिटीज़, कई प्रकार की नई संभावनाएं आपके लिए इस वर्ष में खुल सकती है। तो विद्यार्थियों के लिए तो ये पूरा वर्ष बहुत उत्तम, बहुत शुभ दिख रहा है। उपायों की बात करते हैं। सबसे पहले सेहत का उपाय आपको क्या करना है, 4 सोमवार, कभी भी जब भी वीडियो देखें उसके अगले हफ्ते से शुरू कर दें। 4 सोमवार आपको शिवलिंग का अभिषेक करना है। किस चीज़ से, एक पात्र में शुद्ध गाय का दूध लेना है और उसमें थोड़ा सा शहद मिलाना है। शहद की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा मत रखिएगा, जैसे एक लोटा है उसमें दूध है पूरा, तो उसमें 3 से 4 चम्मच शहद आप डाल लीजिएगा। इसको मिलाकर आपको शिवलिंग का अभिषेक करना है और 11 बेलपत्र भी अर्पण करने हैं, और फिर वहाँ पर बैठकर महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार जाप करना है और ओम महादेवाय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करना है। ये उपाय आप कर लेंगे 4 सोमवार, सेहत के लिए प्रोटेक्शन अवश्य आपको प्राप्त होगी। बात करते हैं करियर, बिजनेस और धन, इन सब में वृद्धि के लिए क्या चीज़ करनी चाहिए। आपको 4 शुक्रवार अपने घर में जो आपकी तुलसी माता स्थापित है, 4 शुक्रवार शाम को यानी कि सूर्यास्त के बाद 2 घी के दिए अर्पण करने हैं तुलसी माता को, और इसके साथ ही आपको ओम श्रीम नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करना है। ये उपाय आप कर लेंगे, आपके लिए धन से संबंधित जो भी चीज़ें हैं उसमें आपको लाभ प्राप्त होगा। अब बात करते हैं लव लाइफ और मैरिड लाइफ को सुचारू रूप से चलाने के लिए क्या करना चाहिए। किन्हीं भी 2 पूर्णिमा को, जब भी वीडियो देखिए उस महीने की पूर्णिमा से अगर बीत चुका है वो टाइम तो अगले महीने से कर सकते हैं। तो 2 पूर्णिमा को आपको दुर्गा माता को खीर का और हलवे का भोग लगाना है, घर में बना सकते हैं, और एक नारियल अर्पण करना है। ये उपाय आप, और हाँ, इसके साथ आपको, अगर आपको दुर्गा जी का कोई मंत्र आता है उच्चारण के साथ उसका या तो 108 बार जाप कीजिएगा या दुर्गा चालीसा का 2 बार पाठ कीजिएगा। ये उपाय आप 2 पूर्णिमा कर लेंगे, आपके लिए लव लाइफ और मैरिड लाइफ में कई प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगे। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स की। स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए। देखिए, स्टूडेंट्स के लिए बहुत सरल उपाय है। आपको किसी भी 2 बृहस्पतिवार केले के पेड़ की जड़ में हल्दी अर्पण करनी है, और इसके साथ ही आपको बृहस्पति या फिर शिव चालीसा का 2 बार पाठ करना है, और आपको इसी के साथ जो मंदिर है उसमें कुछ धार्मिक पुस्तकों का वितरण करना है। ये 2 बृहस्पतिवार आप कर लेंगे, आपके लिए, स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा प्रभाव देखने को अवश्य प्राप्त होगा। अब एक सामान्य उपाय की बात करते हैं जो सभी वृषभ वालों को करना है। क्या करना है, आपको किसी भी अमावस्या से स्टार्ट करना है, और अमावस्या को इंक्लूड करते हुए 4 दिन, यानी कि एक अमावस्या हो गई और उसके बाद 3 दिन, 4 दिन आपको गायत्री मंत्र का 108 बार जाप करना है और लक्ष्मी चालीसा का 2 बार पाठ करना है, और उसके बाद चौथे दिन किसी भी मंदिर में जाकर अपनी क्षमता और इच्छा अनुसार कुछ दक्षिणा दिलाइएगा। ये उपाय आप कर लेंगे, आपके लिए ये पूरा वर्ष कहीं ना कहीं अच्छा जाएगा। आशा करता हूँ कि वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः।